औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहीद बादशाह। ईरान का एक शहर है किरमान। वहाँ पे एक शख्स हाज माशाअल्लाह वो आज तक भी ज़िंदा है। पूरे किरमान में जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस करवाता है, किसी बादशाह और वज़ीर की मजलिस में भी इतने ताम नहीं होते जितने उसकी मजलिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नज़र नियाज होता है। एक शख्स उससे मिलने गया। वो उसी नीयत से मिलने गया कि पूछूं तो सही आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने सुफरे और इतने ताम लगाते हैं। जब मिलने गया तो बूढ़ा सा था, 70 ईयर का था। उनके चेहरे पे अजीब नूरानियत थी। मुझे कहने लगा मुझे नहीं पता, जब भी मैंने इमाम हुसैन की नियाज़ की है मैंने अपनी जेब से एक पाई भी नहीं लगाई। मुझे नहीं पता मेरे पास कहाँ से आता है, कौन देकर जाता है। कहा फिर भी ये कैसे होता है। मैंने कहा आपके बारे में मैंने कई चीज़ें सुनी। उसने कहा हाँ, आज से तकरीबन 50 साल पहले मेरा काम एक नजारी का था जो लकड़ियाँ बनाते हैं। मैं लकड़ी का काम करता था। मेरी बड़ी उल्फत थी, बड़ी मोहब्बत थी इमाम हुसैन से। मेरी ज़िंदगी इश्क़ हुसैन के मावर में घूमती थी। मैं लकड़ी का काम तो करता था। मैं बड़ी मेहनत करके लकड़ी के मिंबर बनाता था हुसैन के लिए, मस्जिदों के लिए मिंबर बनाता था, ताज़िए बनाता था, अलम बनाता था। जिस भी मस्जिद का काम होता सबसे पहले मैं वो करता। पूरा साल मेरी ये रविश थी, मिंबर देना, अलम देना, ताज़िया देना। हुसैन से मुझे इश्क था। इसके साथ साथ थोड़े थोड़े मैं हॉस्पिटल के भी काम करता था। एक दिन काम करते करते अचानक मुझे अपनी किडनीज में बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने दर्द को देख के अनदेखी कर दी। 2-3 हफ्ते गुजर गए, तकलीफ़ बढ़ गई, यहाँ तक कि एक दिन इतनी तकलीफ़ हुई बेहोश होके गिर गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा ये तकलीफ़ कब से है। मैंने कहा 2 हफ्ते से तकलीफ़ बढ़ गई है। उन्होंने कहा जल्दी जाकर अपने यूरिन के टेस्ट दो। जब मैं यूरिन का टेस्ट देने गया तो मेरा यूरिन भी नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने फिर एक इंजेक्शन लगाया। कहा आज के बाद घर चला जा, ना तुझे चलना है ना काम करना है, बस तुम सीधा बिस्तर पर लेट जाओ। जब मैं घर पहुंचते पहुंचते मेरे पाँव सूज गए। कहता है कि मौलाना उस दिन का सोना 4 साल उसी तरह मैं बिस्तर पर सोया रहा। बदन फूल गया, ना हाथ हिला सकता था ना पाँव हिला सकता था। यहाँ तक कि मैंने आंखों से देखना भी छोड़ दिया, बस मुझे कानों से आवाज़ें सुनाई देती थी। जब मैं इस तकलीफ़ में पहुँचा तो अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जितने रिश्तेदार थे सब छोड़ गए, बस मेरी बूढ़ी माँ थी। लोग मेरे करीब नहीं आते थे, ये बीमार है इसके करीब ना जाओ। लेकिन मेरी बूढ़ी माँ मेरी खिदमत करती रही। माँओं की कदर करो जब तक ज़िंदा है। मेरी माँ ने मेरी इस तरह खिदमत की जैसे मैं बच्चा था। एक दिन मुझे हॉस्पिटल ले गए। बदन बहुत फूल गया था, खाल बहुत नरम हो गई थी। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे पलटा तो मेरी पीठ पे कीड़े पड़ चुके थे क्योंकि बदन नरम हो चुका था। मेरी माँ डॉक्टर को कहती थी इसको पानी पिलाऊं। डॉक्टर ने कहा नहीं, बस चम्मच को गीला करके इसकी ज़बान पर रखो। 4 साल मैंने वो प्यास चखी। उस प्यास को मैं सोच के इमाम हुसैन पे रोता था। शिद्दत प्यास में बस मैंने हुसैन हुसैन किया। दिल से मैंने अपने आका को पुकारा। मैंने उम्मीद नहीं तोड़ी। जब आखिरी दिन हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने मेरी माँ को कहा बस ये चंद दिन का मेहमान है, इसे घर ले जाओ। मैंने ये आवाज़ सुनी और मैं रो पड़ा। कहा इमाम हुसैन 4 साल से मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ। मौला क्या आपका आशिक इसी तरह मर जाएगा? दुनिया क्या कहेगी? हुसैन के मिंबर बनाता था, हुसैन ने इसे शिफा ही नहीं दी। कहा मेरी माँ ने मुझे घर के सैन में लाकर सुला दिया। उस दिन से मुहर्रम के दिन शुरू हुए। पहली मुहर्रम हुई। मेरी माँ ने जल्दी जल्दी घर की सफाई करना शुरू कर दी और नीचे आई कहने लगी मेरे लाल आज से मुहर्रम शुरू हो गया है। अब मैं तुझे हुसैन के हवाले करती हूँ, मैं जाती हूँ मजलिस सुनने। माँ ये कहकर चली गई। मैं सो रहा था। 4 मुहर्रम की रात थी। आज तक भी इस शख्स का घर मौजूद है, सब कुछ है इसका। 4 मुहर्रम की रात थी। मैंने देखा खिड़की से एक परिंदा अंदर आता है। कहता है जब तक कान काम नहीं करते थे। जैसे ही ये परिंदा अंदर आया मेरी आंखों ने देखना शुरू किया।
लेकिन ये अजीब कबूतर था जिसके 3 पर थे, सफ़ेद, सब्ज़ और लाल पर था। ज़िंदगी में कभी मैंने दुनिया में ऐसा कबूतर नहीं देखा जिसके पंजे लाल थे। आया और आकर मेरे सिरहाने पे बैठ गया। बैठने के बाद उसने कलाम करना शुरू किया। मेरे कानों में कहा, तुझे प्यास लगी है, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे? कहता है 4 साल से ज़बान पर ताला लगा था, फिर ताला अब इस तरह से खुला है। मैंने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी, इतने सालों से प्यासा हूँ। पता नहीं उसने चोंच में क्या था, उसने मेरे मुंह में डाला, बस बदन में जैसे जाना था। मुझे एक अजीब राहत मिली। फिर वो परिंदा उड़ा और उड़ के मेरे सामने एक कुर्सी थी, उस पर बैठ गया। अब मैं इतने में ज़हन में ये कह रहा था कि मौला हुसैन, आपने ये परिंदा भेजा है तो ये उड़कर मेरे पास आएगा या मेरे बिस्तर के नीचे जाएगा। अगर आपने नहीं भेजा तो ये उड़कर चला जाएगा। कहता है, बस मैं इतना कहना था। वो परिंदा उड़कर मेरे बिस्तर के नीचे जा बैठ गया। कहा, बस इतना हुआ। अभी भी मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ, लेकिन थोड़ी परत मुझे मिली थी। अब सोच रहा हूँ ये परिंदा कौन है, कहाँ से आया है। इतने में सुबह हुई। मेरी माँ आई, उसके हाथ में एक रुमाल था। जल्दी दौड़ी दौड़ी आई, वो रुमाल मेरे ऊपर निचोड़ना शुरू किया। मैंने कहा, अम्मा ये क्या है? कहा, हुसैन के गम में जो आंसू बहाए हैं ये तेरे बदन पर मल रही हूँ ताकि खुदा तुझे शिफा दे दे। ये कहकर मेरी माँ चली गई। जैसे जा ही रही थी, मैंने कहा, अम्मा अगर ज़हमत ना हो तो एक कबूतर है बिस्तर के नीचे, अगर ज़हमत ना हो तो इसके लिए थोड़ा पानी दाना रख दो। कहा, कबूतर कहाँ है? मैंने कहा, बस अम्मा रख दो। माँ आई और नीचे पानी दाना रखा और चली गई। गालिबन 10 मुहर्रम का दिन हुआ, आशूरा का दिन हुआ। मैंने कहा, मौला हुसैन, आपकी आशूरा भी आ गई है, अब भी मुझे शिफा नहीं देंगे? मैं रो ही रहा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने एक नौरानी शख्स को अंदर आते देखा। बिस्तर के साथ एक कुर्सी थी, वहाँ आकर बैठ गए। बस मैंने चेहरा देखकर समझ गया, मेरा मौला हुसैन। मुझे नहीं पता मैं कैसे समझा, बस मैं ये देखकर समझ गया कि ये मेरे मौला हैं। जैसे ही मैंने मौला हुसैन को देखा, मैंने मौला का बाजू पकड़ लिया। बाजू पकड़कर बाजू का बोसा ले रहा था, कभी हाथों का बोसा ले रहा था। कहता है, जब मैंने हाथों को देखा तो उंगलियां कटी हुई। मैंने कहा, मौला आप पर कुर्बान जाऊं, 4 साल से आपका इंतज़ार कर रहा था, मेरी जान आप पर फिदा। मौला इतनी देर लगा दी अपनी ज़ियारत करवाने में। मौला ने अपने हाथ मेरे सर पर फेरा। मौला ने कहा, माशाअल्लाह, हमारा इंतज़ार था, हम आ गए। तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो गया, बताओ तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा, नहीं मौला, मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है मुझे क्या चाहिए। आप मेरे हाल को देखें, मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं मांगूंगा, आपको पता है मुझे क्या चाहिए। इतना कहना था। हुसैन ने मेरे वजूद पर अपने हाथों को फेरना शुरू किया, मेरे सर पर अपना हाथ फेरा। कहा, माशाअल्लाह, आज तुझे जो चाहिए था वो मिल गया, हुसैन ने तुझे दे दिया। मैंने कहा, मौला आपका शुक्रिया। मौला मैंने एक नज़र की थी। मौला ने कहा, क्या नज़र? मौला, मैंने कहा था जब मुझे शिफा मिलेगी मैं 10 दिन आपकी मजलिस करवाऊंगा, 10 दिन मैं आपकी नियाज़ करवाऊंगा। मौला ने कहा, माशाअल्लाह, 10 दिन अपनी तरफ से करना और 8 दिन मेरी तरफ से। कहा, मौला 8 दिन किस चीज़ के लिए? कहा, माशाअल्लाह, 10 दिन तो हुसैन के करेगा और 8 दिन मेरी तरफ से मेरी अम्मा ज़हरा के लिए करना। ये कहकर इमाम हुसैन चले गए। मैं रोने लगा। इतने में बिस्तर के नीचे वो परिंदा निकला और परवास करना शुरू की उसने। मुझे नहीं पता वो परिंदा क्या पढ़ रहा था। हसीन आवाज़ में कुछ कह रहा था। आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़ी हुई नीचे आई, लेकिन दहशत इतनी थी उस आवाज़ में, मेरी माँ अंदर आने से डर रही थी। पीछे से कह रही थी, माशाअल्लाह, ये कमरे में कैसी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने रो कर ये कहा, अम्मा अंदर आ जाएं, हुसैन ने मुझे शिफा दे दी है। माँ दौड़ी दौड़ी आई, कभी दाएं दौड़ती है, कभी बाएं दौड़ती है, कहती है, मेरा आका हुसैन। मैं बिस्तर पर बैठा था। वो सोजन, वो हर तकलीफ़ ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि वो कबूतर भी परवाज़ करके चला गया।
یہ بوڑھی کبھی کرسی کے بوسے لے رہی ہے، کبھی بیٹے کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے۔ یہاں میرے حسین کے ہاتھ لگے تھے۔ روتی ہوئی جب صحن میں آئی، ہمسایوں نے کہا کہ شاید اس کا بیٹا مر گیا ہے، ماں اس لیے رو رہی ہے۔ دوڑے دوڑے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اسے حسین نے زندگی عطا کی ہے۔ یقین ہو اہل بیت پر بھروسہ نہ ٹوٹے۔